जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विश्व चैंपियन डिंग लेरेन को हराकर और विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत का नंबर वन शतरंज खिलाड़ी बनकर किसने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों, शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? और दोस्तों, इन्होंने डिंग लेरेन और दोस्तों विश्वनाथ आनंद को हराया कर प्रथम स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों, ये हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने डिंग लेरेन और विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर शतरंज में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, इन्होंने विश्व चैंपियनशिप अपने नाम की है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, पिक्सल की अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा मेगापिक्सल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मेगापिक्सल जो है यह अत्याधुनिक अंतरिक्ष यानों का निर्माण करने में सुविधाजनक है। और दोस्तों, यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, ये बेंगलुरु में स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, बेंगलुरु जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, 2024 में तेरुलुल्लुर दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो दोस्तों, तेरुवल्लुवर दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो दोस्तों, यह मनाया गया 16 जनवरी को। यह 16 जनवरी को मनाया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, मॉरिशस को पछाड़कर कौन सा देश भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के मामले में तीसरे स्थान पर आगे आ गया है? तो दोस्तों, भारत में विदेशी कंपनियों को पछाड़कर यानी मॉरिशस को पछाड़कर पोर्टफोलियो निवेश में तीसरे स्थान पर कौन सा देश आ गया है? तो दोस्तों, यह भारत में निवेश करने के मामले में तीसरे स्थान पर आया है, लक्समबर्ग आया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत ने किस स्थान पर दावा किया? तो दोस्तों, यह किया है चौथे स्थान पर भारत ने दावा किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 40 लाख से अधिक लोगों के लिए राशन कार्ड का औपचारिक वितरण किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया? तो दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 40 लाख से अधिक लोगों के लिए राशन कार्ड का औपचारिक वितरण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों, यह हुआ है असम राज्य में। यह असम राज्य में शुरू हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक रियल एस्टेट में 2000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए इंडो स्पेस के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, 2000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए इंडो स्पेस के साथ किस राज्य ने
यह साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है तमिलनाडु राज्य ने, यह तमिलनाडु राज्य ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला स्वास्थ्य तकनीकी और जीवन विज्ञान केंद्रीकृत चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो दोस्तों यह किया गया है तेलंगाना राज्य में, यह तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग रैंक के अनुसार कौन से राज्य एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं? तो दोस्तों यह कौन से राज्य हैं? तो दोस्तों ये हैं गुजरात और कर्नाटक। गुजरात और कर्नाटक हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकारी अधिसूचना के अनुसार भारत में पेट्रोलियम क्रूड पर अप्रत्यक्ष कर को घटाकर कितने रुपए प्रति टन कर दिया है? तो दोस्तों यह कर दिया है दोस्तों 1700 रुपये प्रति टन। 1700 रुपये प्रति टन कर दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पारंपरिक बैल वैश्विक उत्सव जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों जल्लीकट्टू महोत्सव जो है यह किस राज्य का है और यह अभी हाल ही में मनाया गया है? तो दोस्तों जल्लीकट्टू जो है यह तमिलनाडु राज्य का है और ये दोस्तों जनवरी महीने में ही मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों राज्यों का जिक्र हुआ है तो राजधानी बता दूं, नोट कर लें। केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, कर्नाटक की बेंगलोर है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, तमिलनाडु की चेन्नई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की जयंती जिस प्रकाश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है किसकी जयंती मनाती है? तो दोस्तों यह गुरु गोविंद सिंह की जयंती जिस प्रकाश उत्सव के नाम से जाना जाता है, यानी दोस्तों जिस जयंती को प्रकाश उत्सव के नाम से जाना जाता है वह किस गुरु की जयंती मनाई जाती है? तो दोस्तों यह मनाई जाती है गुरु गोविंद सिंह की जयंती। गुरु गोविंद सिंह की जयंती को प्रकाश उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने के लिए यूबी कंपनी लेड प्लेटफॉर्म पर क्लिक्स कैपिटल के साथ डिजिटल सह उधार साझेदारी बनाई है? तो दोस्तों यह बनाई है कर्नाटक बैंक के साथ। यह कर्नाटक बैंक के साथ बनाई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य सरकार ने ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान योजना शुरू की है? तो दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला उद्यमिता अभियान योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह की है असम राज्य ने। असम राज्य ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
और दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। और दोस्तों असम के मुख्यमंत्री जो हैं वह हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। और दोस्तों यह भाजपा पार्टी से हैं। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, पुणे के मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा उद्घाटन विज्ञान प्रौद्योगिकी और एप्लाइड रिसर्च पर कैप्सूल के 9वें अध्ययन का विषय क्या है। तो दोस्तों यह विषय क्या है? यह है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग वारफेयर। यह इसका उद्देश्य है, यानी दोस्तों विषय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक निशा ठाकुर और राज भाई हैं जो इसका आंसर कमेंट करके देते हैं। और दोस्तों यह डेली आंसर देते हैं और बिल्कुल सही आंसर देते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में महानिदेशक नौसेना संचालन का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो दोस्तों नौसेना के DGNO कौन बने हैं, यह आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में रखा है दोस्तों वाइस एडमिरल अभय कुमार। ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों वाइस एडमिरल सुदरल शर्मा। ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों वाइस एडमिरल AN प्रमोद। ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों वाइस एडमिरल सतपुड़ा सिंह। आंसर कमेंट करके देना है। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हों तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा शेयर करें, अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना या ना मत करना, क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ 10,000 व्यूज़ मेरा टारगेट है और दोस्तों वह कंप्लीट हो जाएगा तो आप सभी को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी जाएंगी। अगर आप भी नहीं चाहते तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, व्यूज़ों में इंक्रीज यानी प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, और आप चाहते हैं कि फ्री में कोर्स मिले तो आपकी इच्छा है, अगर आप शेयर करेंगे तो उतना ही जल्दी हम आप लोगों को वनडे एग्ज़ाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।